एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद सोनभद्र में लगातार सड़कों पर धड़ल्ले से फराटा भर रही ओवरलोड वाहन व तमाम मुद्दों पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी धनवीर यादव से सोनभद्र के डैनकाशी के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान परिवहन मुद्दों समेत कई विषयों पर बात कर जानकारी ली गई। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनपद सोनभद्र के उप संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO प्रशासन जुड़े हुए हैं धनवीर यादव जी। आइए इनसे करते हैं खास मुद्दों पर कुछ विशेष बातचीत। सर, जनपद सोनभद्र में जब आप आए तो यहाँ की स्थितियाँ क्या थी, यानी वाहनों की स्थितियाँ, ओवरलोडिंग से संबंधित क्या स्थिति देखा आपको? जनपद सोनभद्र में एक्चुअली ये भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत यूनिक प्रदेश है और अगर देखेंगे तो इसका जो जोग्राफिकल लैंडस्केप है वो उस हिसाब एरिया वाइज दूसरा बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। और यहाँ पे प्रवर्तन कार्य करना मतलब एक चुनौती है। क्योंकि यहाँ पे हमारी 4 स्टेट से हमारी जो है सीमा वो सटी हुई है, जिसके नाते हम लोगों को बहुत सुदूर तक जाना होता है। और बेसिकली ये खनन का भी ज़िला है, जिसमें आपके बालू से लेके कोयला से लेकर के और अन्य जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उन सबका बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। तो यहाँ का प्रवर्तन एक अलग तरह का है कि आपको हर तरह के वाहन को चेक करना है और प्रवर्तन कार्य में जो है जो उनमें कमियां हैं, पेपर की कमियां हैं या अगर वो ओवरलोड हैं या अवैध रूप से बहुत सारी गाड़ियां संचालित होती हैं, डग्गा मार्ग, जो कि क्योंकि बहुत सारे स्टेट से हमारी सीमा टच कर रही है तो उनके खिलाफ परमिट के उल्लंघन में कार्रवाइयाँ होती हैं। तो समय समय पे हम लोगों को रात में, दिन में, हर समय निकलना पड़ता है। तो अन्य जनपदों की अपेक्षा यहाँ पे प्रवर्तन कार्य थोड़ा दुरूह है और कठिन है। जैसा कि सर निरंतर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ट्रकें ऐसी हैं जो खनिज यानी गिट्टी बालू को लेकर के अन्य जनपदों में जाती हैं और उनके नंबर प्लेट को ही बदल दिया जाता है। तो ऐसे कितने वाहनों के ऊपर अभी तक आपके कार्यकाल में कार्रवाई की? इसमें हम लोग नंबर प्लेट पे अब तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो है शासन ने वो कर दिया है व्यवस्था। तो हम लोग उस पर जो भी चाहे वो वाहन खनिज संपदा से हो या हमारी सवारी गाड़ी हो, अगर वो वाहन पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो हम लोग उसका चालान करते हैं और वो चालान 5,000 रुपये का होता है पहली बार में। दूसरी बार में उसी चालान का जो है प्रशमन जो है वो 10,000 रुपये हो जाता है। और लगभग हमको प्रति माह कम से कम 100 से 120-30 गाड़ियाँ हमको मिल जाती हैं जो कि जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई होती हैं और उनको चालान किया जाता है। संबंधित थाना अगर नज़दीक है तो उनको निरोध भी किया जाता है प्रति माह। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि यानी सोनभद्र नगर यानी रॉबर्ट स्टेशन से पहले पुरमौरा में एक बालू गिट्टी का मंडी है जहाँ पे ज़्यादातर ओवरलोड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, यानी रात्रि से लेकर के बाई मॉर्निंग तक, सुबह तक वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ ओवरलोड खड़ी रहती हैं। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है और क्या किया गया है? जो उरमौरा की मंडी आप बता रहे हैं वो एक्चुअली कोई मंडी जो है निश्चित की गई नहीं है, ना ही उसको जो है कहीं भी अधिसूचित किया गया है कि वो मंडी है। वो अनधिकृत रूप से खड़े होते थे और उन पर समय समय पर यातायात पुलिस के साथ जा करके और यहाँ पे क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ मिल करके वहाँ से बहुत बार चालान किया गया है, भगाया गया है। और वो यूनाइट होकर के कई बार आते हैं तो हम लोग संबंधित थाने से हेल्प लेकर के वहाँ समय समय पर कार्रवाई करते हैं। और विगत माह में आपने देखा होगा कि अब वहाँ गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं। जितना जब हम पहले आए थे तो वहाँ देख रहे थे तो हमको भी लगता था कि ये मंडी है, बट जब उसको हम लोगों ने जांच पड़ताल किया तो पता चला ये अनधिकृत खड़े होते हैं। और चूंकि हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है कि गाड़ियाँ जो आती हैं खनन की वो कहीं ना कहीं रुक करके अपने टायर को, इंजन को ठंडा करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और हम नीचे मारकुंडी से चढ़ते हैं तो एक बहुत दुर्गम पहाड़ी है जिसको लोड लेके चढ़ती हैं गाड़ियाँ। तो ये पूरे हाईवे पे कहीं भी ले बाई नहीं बना हुआ है जहाँ पे हम इतने बड़े वाहनों को खड़ा कर पाएँ। तो हम लोगों ने बहुत सारे वाहन स्वामियों से भी पूछा, चालक से पूछा, तो उनका ये कहना होता है कि साहब हम इसको ट्रक को जो है इसलिए रोके हैं कि वो ठंडा कर लें, क्योंकि हमारे पास ले बाई नहीं है। तो रोड सेफ्टी की बैठक में हमने ये भी उठाया था कि कम से कम हाईवे पे किनारे बड़ा ले बाई होना चाहिए, क्योंकि खनन का जिला है, बहुत ट्रक होते हैं जो कि हाईवे पे ही रुक करके अपने आप को ठंडा करते हैं या इंजन को फिर से जो है चलने के लिए तैयार करते हैं। जैसा कि सर देखा जाता है कि यानी जनपद में जो ऑटो वाहन होते हैं,
ऑटो वाहन यानी 3 पे जो पास होती है वाहन, उस पे 13 सवारियों को बैठा करके यानी लोगों की जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस पर अभी तक की क्या कार्यवाहियां की गई? ऑटो के संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहेंगे कि एक विशेष अभियान जब से हम आए हैं, तो एक हमारा रूट है घोरावल से बर्दिया पड़ता है, बर्दिया खलियारी। इस पे लगातार शिकायत आ रही थी कि ऑटो इस पे बहुत ज़्यादा संख्या में संचालित होते हैं और ज़्यादा सवारी लेकर के, और उसमें बहुत सारे जो है बाहर के ऑटो हैं। तो उसमें लगातार हम लोग अभियान कर रहे हैं। आज सुबह ही 4 ऑटो को ला करके बंद किया गया है, करीब 15 ऑटो को चालान किया गया है, और कल शाम को 2 ऑटो बंद किया गया है रावतगंज कोतवाली में, और कम से कम 10 ऑटो चालान किया गया है। इसी तरह पीछे हमारे एआरएम के साथ मिलकर के हमारे संभागीय परिवहन अधिकारी मिर्जापुर से आए थे, उनके साथ भी जाकर के हम लोगों ने वहां से 2 ऑटो ला करके बंद किया। ऑटो के खिलाफ कार्रवाई करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ऑटो जैसे ही आरटीओ की गाड़ी को देखता है तो वो जो भी दिशा दिखती है उसको उसी दिशा में पूरी सवारी के साथ मुड़ जाता है। तो उसमें खतरा ये रहता है कि किसी तरह की जन हानि ना हो पाए, इसलिए हम लोग सावधानी के साथ उसमें जब चौपन में भी ऑटो ले जा करके बंद किया हमने। विगत 3 दिनों में कम से कम 5-6 ऑटो हमने दुद्धि में एक गाड़ी को बंद किया, वो ऑटो भी नहीं था, लोडर था जिसमें सीट लगाकर सवारी ले जा रहे थे। तो जहाँ पे भी हमको इस तरह के वाहन दिखते हैं, अपनी जो क्षमता है उस अनुसार ले जा करके, जो पुलिस बल उस हिसाब से ले जा करके नजदीकी थाने में हम लोग बंद कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, जैसा कि सोनभद्र नगर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवल्स ऐसे हैं जो कॉमर्शियल उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वाहन, और वो कॉमर्शियल बेस में वो चला रहे हैं, यानी भाड़े पर अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई? हाँ, ऐसी एक शिकायत मिली थी जिसमें मैं खुद ही गया था। एक अनपरा जगह है, वहाँ पे एक मेट्रो ट्रेवल्स करके था, जिसके वाहन के संदर्भ में था कि वो वाहन जो है टैक्सी परमिट से आच्छादित नहीं है और बहुत सारी गाड़ियों को संचालित करते हैं इंडाल्को में। तो मौके पे जो वाहन मिले थे उसमें टैक्सी परमिट था पर टैक्स बाकी था उसका, तो उसको ले जाकर पिपरी थाने में बंद किया गया था। और प्राइवेट गाड़ी पे हमको चालान या बंद करने से पहले पैसेंजर का स्टेटमेंट लेना होता है कि ये गाड़ी वो भाड़े पे ले जा रहे हैं। कई बार पैसेंजर को जो ट्रेवल्स वाला है वो बताया होता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, और अगर वो रिश्तेदार है तो अपने निजी यूज के लिए ले जा रहा है, तो वो हम लोग उसको स्थापित नहीं कर पाते हैं, और इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं कर पाते जब तक कि पैसेंजर स्टेटमेंट नहीं देगा कि हम इसको 1200 रुपये 800 रुपये में बुक करके जा रहे हैं। तो मेन दिक्कत इसमें यही आती है। बट जहाँ भी ये सूचना मिलती है कि यहाँ से संचालित हो रहे हैं, यहाँ से भरते हैं, वहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिसमें अभी उदाहरण आपको मेट्रो ट्रेवल्स का दिया था अंतरा में। जैसा कि सर विद्यालय में देखा जाए तो विद्यालय में जैसा कि टैक्सी गाड़ियां जो हैं, यानी बस, स्कूल बस से ही विद्यालय में बच्चों को ढोया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो ऑटो, ई रिक्शा आदि से, यानी ऑटो से भी बच्चों को ढोया जा रहा है, मैजिक से ढोया जा रहा है, जो महिंद्रा की मैक्सिमो आती है उसमें बच्चों को बैठा करके ढोया जा रहा है। तो क्या उन विद्यालय के वाहनों पर कोई कार्यवाही की गई? विद्यालयी वाहनों के लिए भी अलग से एक समिति बनी हुई है, जिला विद्यालयन समिति। उसकी बैठक अभी रिसेंटली हुई थी, जिसमें डीआई साहब भी भाग लिए थे, और समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि जो भी विद्यालयी वाहन हैं, चूंकि कोविड काल में वो संचालित नहीं हो रहे थे, तो इसलिए उनके फिटनेस वगैरह के पेपर इनकम्प्लीट थे। उसमें प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए लगभग 33 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बंद किया गया, ले जाकर के चौपन और रावर्ट्सगंज में, जैसे ग्लैन हिल है, या आपके यहाँ पे नीचे मारकुंडी में जो है 2-3 विद्यालय जिनके वाहन मिले उनको हमने निरुद्ध किया। विद्यालयी वाहनों को बंद करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसमें बच्चे जो होते हैं उनको, हर बच्चे को हमको हर घर तक पहुंचाना होता है, क्योंकि अगर एक वाहन में 40 बच्चे हैं विद्यालय के वाहन में, तो 40 बच्चे को अगर हम एक बच्चों को घर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसको निरुद्ध नहीं कर सकते हैं। और जब हम एक वाहन को घर बच्चों को पहुंचा करके और वहां थाने तक ले जाते हैं, उतनी देर में सब विद्यालयों के छूटने का टाइम सेम होता है, तो सूचना भी फैलती है और कार्रवाई उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। आलोक तिवारी, डेन काशी न्यूज, सोनीपत।